हेलो फ्रेंड्स, ब्रजेश सौर्या के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है, जिसकी हम एक सीरीज चला रहे हैं। जिस सीरीज में हमने पार्ट नंबर 49 तक तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज पार्ट नंबर 50 में मैं आपके लिए एक नया सवाल लेकर आया हूँ। आईएएस प्री 2008 यूपीएससी में आया एक सवाल है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि इस सवाल की आपको यहाँ से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना। तो साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक तुक्का ट्रिक की मदद से देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, बोल देता हूं इसको एक बार पढ़ के। ठीक है, क्वेश्चन, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं। आईएएस प्री 2008 यूपीएससी में आया एक सवाल है। ऑप्शन है जिसके 4 ABCD। ठीक है, ऑप्शन ए ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूएसए और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी कनाडा और मलेशिया, ऑप्शन डी रूस और नाइजीरिया। ठीक है, तो जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बिना फालतू की बात करे हुए। ठीक है, देखिए इन चारों ऑप्शंस में इसने जो ABCD जो 4 ऑप्शन है इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को 2 बार लिखा है और ब्राजील, कनाडा, रूस, नाइजीरिया, मलेशिया इनको एक ही बार लिखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका को इसने 2 बार लिखा है और ब्राजील, कनाडा, रूस, नाइजीरिया, मलेशिया को एक ही बार लिखा है। तो इसके दिमाग में कॉमन सेंस की बात है कि इन दोनों में से ये वाला एक तो यूएसए है और एक ये वाला यूएसए है ना, इन दोनों में से कोई एक आंसर है इसके दिमाग में। तो ये वाला 2 ऑप्शन है जो सी और डी, इसको हटा दो, गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, अब इन दोनों में से कैसे निकालेंगे हम। देखो मैं इसके जो पीछे के जो शब्द है ना, इनमें ये या अक्षर है ना, या मलेशिया में या आया है, इसको कॉमन ले लिया। नाइजीरिया में या आया है तो ये वाला भी कॉमन ले लिया और इंडोनेशिया में या आया है, ये भी कॉमन ले लिया है मैंने। ठीक है, क्यों लिया है कॉमन, क्योंकि इसके दिमाग में जो पीछे जो 3 शब्द आए ना, नाइजीरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये इसीलिए आए इसके दिमाग में, इसीलिए आए इसके दिमाग में कि पीछे इसकी तरफ या ये तीनों एक जैसी साउंड आ रही है ना, तो इसी दिमाग में से ये 3 ऑप्शन पे ये वाले शब्द आए इसके। ठीक है, और मैं आपको एक और साइकोलॉजी बताता हूं इसकी। देखिए पहले ऑप्शन में इसने यूएसए और ब्राजील रखा है, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, ये नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। ठीक है, इसमें दूसरा जो ऑप्शन है बी वाला, इसमें यूएसए एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है और एक इंडोनेशिया ये एशिया की कंट्री है। ठीक है, तीसरी कनाडा और मलेशिया, कनाडा नॉर्थ अमेरिका, मलेशिया एशिया। ठीक है, और रूस एशिया और नाइजीरिया अफ्रीका। अब तुम ये चीज देखिए कि जो 2 ऑप्शन है ना, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दोनों इसने एशिया महाद्वीप में से लिए हैं और बिल्कुल पास पास की कंट्री हैं। इनको आप मैप में देखोगे तो बिल्कुल पास पास की कंट्री है। तो कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों में से ही एक आंसर है, इन तीनों में से मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो इस वाले ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो बच गया बी, तो इसका करेक्ट आंसर यही है, इसका बी वाला। ठीक है, ये वाला राइट आंसर है, यूएसए और इंडोनेशिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कैसे मैंने इसको हल करके बताया है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आई है तो वो कमेंट में लिख के बता देना मुझको। और पार्ट नंबर 50 को तो हम इस सीरीज में यही विराम दे देते हैं और पार्ट नंबर 51 को लेकर मैं आता हूं जल्दी से आपके पास। तब तक के लिए धन्यवाद।